नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में जो कमांड की चेंज हुई है उसमें पाकिस्तान से मेरा ख्याल है ज़्यादा इंडियन मीडिया ने उसमें दिलचस्पी ली है। पाकिस्तान में जो फोकस रहा है वो ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल से रहा कि वो, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल हाइप यहाँ क्रिएट की गई और जिस तरह का रोल रहा है आर्मी का, तो यहाँ पे आप देखिए कि ज़्यादा उनका मीडिया का एनालिस्ट जो थे उनका तमाम का फोकस जो है इंटरनल और पॉलिटिकल के ऊपर रहा, जबकि जो इंडियन मीडिया है और उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको और नज़र से देख रहे हैं, जैसे एक मद्दे मुकाबल फ़ौज के नए जर्नैल को देखा जाता है। ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पे था, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी शाहिद शमशाद मिर्ज़ा के बारे में भी उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स इकट्ठी की और शाया की। अगरचे मीडिया में हॉकिश मीडिया होता है, थोड़ा प्लेसेड मीडिया होता है, लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है तमाम, अगर आप देखें अखबारात और मीडिया इंडिया का, तो उनका ये ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो हार्डलाइनर हैं, नो नॉनसेंस हैं और ही गोज़ बाय द बुक। इसका मतलब है कि ज़रा सख्त गिर हैं और असूल परस्त हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। ये तो एक जनरल उन्होंने इम्प्रेशन दिया। मैं आपको बाकी जो अखबारात और मीडिया हैं उनके चीता चीज़ें आपसे बयान करूँगा कि उन्होंने इसके मुतालिक किस तरह वो इनको देख रहे हैं और उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी कैसे देख रहे हैं उनको। ये जो उनका तासुर है या कमेंट है, उसके पीछे 4-5 मुहरकात जो है उन्होंने हाईलाइट किए हैं। नंबर 1 तो उनका ये ख्याल है कि ये आईएसआई चीफ रहे हैं और आईएसआई चीफ जो है, ज़ाहिर आईएसआई जो है ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक होती है और इंडिया पे उसकी तवज्जो होती है, तो लिहाजा वो पहले चूँकि रह चुके हैं तो उनका इंडिया से रिलेटेड इंडिया से मुतल्लिक एक ख़ास स्ट्रिक्ट जो है वो व्यू होगा। दूसरी बात ये वो कर रहे हैं कि पुलवामा जो अटैक हुआ था जिसमें 40 से ज़्यादा रिस्पांस फोर्स के उनके पर्सनल हलाक हो गए थे, उस वक्त ये आईएसआई चीफ थे, तो उसको भी उनको उस तनाजुर में भी देखते हैं वो। फिर ये कहा जा रहा है कि वो हाफिज़ कुरान हैं, यानी कि वो उनको ये ताबीर कर रहे हैं कई अखबार और कई ने सिर्फ फैक्ट बयान किया कि वो हाफिज़ कुरान है। इसका मतलब है कि शायद फंडामेंटलिस्ट हैं। और तीसरी बात ये कि जिस तरह जनरल कियानी, जनरल राहीद शरीफ और जनरल बाजवा यूके और अमेरिका की एकेडमी से ट्रेन होके आए थे, ये वहाँ से ट्रेन होके नहीं आए, जिसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि वो लोग हो सकता है इनके मुकाबले में ज़रा कंपैरेटिवली मॉडरेट हों और उनका एक होलिस्टिक अप्रोच हो। ये इनका ख्याल है इंडियन मीडिया का और उनके एनालिस्ट का। फिर एक जगह ये भी कहा गया कि वो सऊदी अरब में तैनात रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी वहाँ पे एक ख़ास कुर्बत होगी सऊदी अरेबिया के साथ भी। और उनका ये ख्याल ये भी है कि इनका अमेरिका की तरफ झुकाव इतना नहीं होगा जितना चीन की तरफ होगा। जो लोग पहले जनरल जो हैं वहाँ पे ट्रेन होके आए थे, उनको शायद ज़्यादा उनकी वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग थी, तो उनके साथ ज़्यादा झुकाव था और वो उनको अच्छी तरह टैकल करना जानते थे, तो इनका शायद उस तरह झुकाव ना हो। ये जो उन्होंने बात की कि पुलवामा जब अटैक हुआ इंडिया में, और तो उस वक्त ये आईएसआई चीफ थे, लेकिन साथ ये कहा गया कि जिन्होंने एनालिसिस किया है कि उस वक्त ये जो डिसीजन मेकिंग थी सारी उसमें ये शामिल थे। लेकिन साथ ये भी कहा कि अभिनंदन जो कि फाइटर पायलट था जो पाकिस्तान में जहाज़ गिराया गया और उसको कैप्चर कर लिया, उसको वापस करने में भी इनका अहम रोल था। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने 25 नवंबर के अपने एडिटोरियल में ये लिखा, Munir headed the ISI when the Pulwama bombing took place and subsequently was the man behind the scenes in the release of fighter pilot Abhinandan। लेकिन साथ ही ऐड करते हैं, इंडिया हैज़ नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू टू कीप इट्स गार्ड्स अप। यानी पुलवामा के वक्त ये आईएसआई चीफ थे
और फैसला साजों में थे, लेकिन उन अभिनंदन को भी रिलीज़ करने में उनका हाथ था। तो इंडिया के पास इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को पूरा तरह मोहतात रहें और अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने गार्ड्स ऊपर रखें। 20 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में एक एनालिस्ट निरुपमा सुब्रमण्यम ने यह लिखा कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर headed the ISI and is the first Mullah General to become chief, a development that could have major implications for India। यानी उन्होंने कहा ये एक मुल्ला जनरल हैं, यानी हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से उन्होंने ये उन पे ये फप्ती कसी है या ये टाइटल दिया है, और कहा सिर्फ इसी वजह से इंडिया को बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये मुल्ला जनरल है, यानी हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से उन्होंने कहा कि मुल्ला जनरल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है, तो इसके इंडिया के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। अब ये एक हार्ड लाइन उन्होंने खुद इख्तियार की है मीडिया ने, और उनको इस रंग में पेश किया है। NDTV ने सिर्फ 5 हक़ाइक़ पेश किए। अब देखिए कि कई दफ़ा चुन के हक़ाइक़ पेश करना, उस पर तबसरा ना कर भी किया जाए तो लोग एक तासुर लेना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो एक फैक्ट है कि ये 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और अभी आखिर में क्वार्टर मास्टर जनरल थे GHQ में, उससे पहले ये DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI रह चुके हैं, लेकिन वो 8 माह के लिए रहे। और ये पॉइंट आउट किया कि इस मौके पे ये यहाँ पे चीफ बने हैं जब PTI के रहनुमा इमरान खान का आर्मी और ISI के साथ एक तनाज़ा पैदा हो चुका है, और जनरल बातें की कि ये फ्रंटियर फोर्स की 23rd बटालियन से इनका ताल्लुक़ है, और OTS मंगला से ये पास आउट हुए थे। तो बहरहाल ये तफसीलात उन्होंने जो बयान की हैं, इससे उनके इंटरेस्ट का पता चलता है कि वो कितनी माइन्यूटली इसको वॉच कर रहे हैं, और उस एंगल से वॉच कर रहे हैं कि उनका रवैया इंडिया की तरफ क्या होगा। अगरचे उन्होंने उनकी जो इंटरनल जो है इम्पैक्ट जो है उस पर भी बातें की हैं, यानी जैसे राणा बनर्जी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी फॉर्मर जो हैं स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, उन्होंने अगरचे एक बैलेंस्ड ओवरऑल व्यू दिया, लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ उन्होंने भी बयान किए कमेंट किए बगैर। इसका मतलब है कि उसको वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर दी, लेकिन वो मतलब हाफिज़ बयान करने का मतलब बाकी खुद ब खुद समझ आएंगे कि इंडिया में कि क्या मतलब है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये शॉर्टेस्ट टेन्योर इनका था एज ए ISI चीफ, किसी भी चीफ्स में से इनका टेन्योर शॉर्टेस्ट था 8 माह में, और उनको फारग क्यों किया गया वहाँ पे, चूँकि उन्होंने आके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनका ये ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनके इल्म में नहीं है और वो स्टेट चलने वाले हैं, लिहाजा उनको बताना ज़रूरी है कि उनके घर में ही और उनकी जो एहलिया हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, और पंजाब में भी करप्शन हो रही है उनके ज़रिए। तो उसको सुन के उस वक्त चुप रहे प्राइम मिनिस्टर और फौरी तौर पे उनको ट्रांसफ़र करा दिया। और ये भी कहा गया कि जब ये पुलवामा इशू हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त DG ISI थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस सिलसिले में अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करें, उनसे भी ले लें, ताकि ये एक अच्छा तासुर जाएगा और फैसला जो है सब मुतहद होकर करेंगे। उसको भी इमरान खान ने नापसंद किया। तो इनको हटाने की 2 वजूहात, एक तो उन्होंने जो घर की करप्शन की बात की जो गुड फेथ में की उन्होंने, ताकि प्राइम मिनिस्टर की बदनामी ना हो, लेकिन दूसरी बात भी उन्होंने गुड फेथ में की ताकि एक जो माहौल है यहाँ पे कशीदगी का इंटरनली वो उसमें कमी हो। लेकिन उस दोनों चीज़ों को का इमरान खान ने बुरा बनाया और उनको वहाँ से ओहदे से फारिग कर दिया।
और उनका ये कहना ये है कि अब ये जो लॉन्ग मार्च इस मौके पे किया गया है, उसका एक मकसद ये भी है कि किसी तरह आते ही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे दबाव डाला जाए। एक और आर्टिकल में ने ये कहा, इंडियन मैगज़ीन के आर्टिकल ने ये कहा कि इमरान खान ने ना सिर्फ उनको यहाँ से फारिग किया, बल्कि बाद में ये कोशिश की कि उनकी शोहरत को दागदार किया जाए, लोगों से उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दिलवाई कि ये करप्शन में और एक्सटॉर्शन में मुलव्वस है। तो इस तरह की बात भी की। अब ये जो जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक इन्होंने एक तासुर कायम कर लिया है कि हार्ड लाइनर हैं, नो नॉनसेंस हैं, और उससे पहले जो उनकी पोस्टिंग्स रही हैं वो ऐसी जगहों पे थी जो इंडिया सेंट्रिक थी। तो उनको इंडिया एक्सपर्ट होने का भी कहा जाता है कि वो इंडिया से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको तय करने की महारत है। और उसके पीछे उनकी जो ट्रांसफ़र्स थी या पोस्टिंग थी या तैनाती थी, जैसे वो DGMO रहे 2015 से 18 तक, और कोर कमांडर 10 कोर रहे रावलपिंडी, जिसका उनके मुताबिक जो कश्मीर में क्रॉस द बॉर्डर जो एक्टिविटी है वो उसको वॉच करते हैं या ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब ये जो तासुर है या अब मीडिया तासुर दे रहा है, ये उनका तासुर नहीं, ये उनकी जो आर्मी और उनकी गवर्नमेंट वो पहले इस पर सोच विचार करते रहे हैं और उनका तासुर भी यही है। जैसे आप देखिए कि 22 नवंबर को, यानी इनको चीफ बनाने से 2 दिन पहले ही नॉर्थन आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा ने कहा कि इंडियन आर्मी हुकूमत के अहकामात पर आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, को काबू करने के लिए तैयार है, सिर्फ गवर्नमेंट के अहकामात की ज़रूरत है। और उससे चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी धमकी दी कि वो आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो बातें की गई ये इन एंटीसिपेशन थी, स्पेसिफिकली जनरल आसिफ मुनीर के लिए। लेकिन उनका ख्याल था कि चेंज ऑफ कमांड हो रही है, तो कोई भी आए तो उससे पहले एक दबाव डाल दिया जाए। और ये दबाव जो है, मेरा ख्याल है कि ये इसके नताइज जो है कई दफ़ा बरक्स भी निकलते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप देखिए कि ANI ने, जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने तिलक देवेश्वर जो के नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के मेंबर भी थे, उनके हवाले से भी बात की कि जनरल आसिफ मुनीर जो हैं ये चूँकि आर्किटेक्ट थे पुलवामा के, यानी उन्होंने इन पे ये इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद उसकी रोशनी में बाकियों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जनरल आसिफ मुनीर ऐसी कोई कार्रवाई कर दें फौरी तौर पे, ताकि इंडिया को ये जवाब मिल जाए कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है। तो जिस तरह के बयानात जनरल उपेंद्रा ने दिए हैं और राजनाथ ने दिए हैं, तो उसका जवाब तो जाहिर है कि बनता है। तो मेरा ख्याल है चूँकि ट्रांजिशन हो रही थी, इसमें किसी ने इतना फोर्सफुली जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अब मेरा ख्याल है कि उसका जवाब दिया जाएगा। तो हमारा सारा ये लुबे लुबाब जो है, तमाम ये मीडिया और डिफेंस एनालिस्ट और इवन उनकी जो गवर्नमेंट और आर्मी है, वो ये समझते हैं कि जनरली क्रक्स ये है कि जनरल आसिफ मुनीर जनरल बाजवा से ज़्यादा रिजिड होंगे और एक कॉन्टीन्यूटी होगी। जो पहले पॉलिसी थी टुवर्ड्स इंडिया, हो सकता है उस पर ज़्यादा सख्ती आए। अब उनका फोकस इस बात पे है कि ये देखें कि नए चीफ के आने के बाद, जनरल आसिफ मुनीर के आने के बाद कश्मीर पॉलिसी पे क्या होगा, जो सीज़ फायर है उसका क्या बनेगा, तालिबान के साथ जो है इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का कैसे जारी रहेगा। तो इन चीज़ों पे वो बगौर ख़ास जो है वो नज़र रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि इस पर क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि जनरल आसिफ मुनीर अगर वही लाइन टो कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की लाइन टुवर्ड्स इंडिया वही होती है विद माइनर चेंजेस। तो वो 1-2 रोज़ में, चंद रोज़ में वो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने पहले ही एक हाइप क्रिएट करनी शुरू की है, जिसका
हार्ड लाइन का तासुर देने की कोशिश की है, फंडामेंटलिस्ट का तासुर देने की कोशिश की है, जो कि मेरा ख्याल में कि उन एक गलत रंग देने वाली बात है। जो उन्होंने तासुर दे रहे हैं कि वो हार्ड लाइनर हैं, नो नॉनसेंस हैं, तो ये एक इमेज बना रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है अगर आप उनकी एक्टिविटी देखें, जैसे उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप बाकी अपोजिशन पार्टीज़ पुलवामा के ऊपर बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को अभिनंदन को वापस करने के केस पे भी कि बाकियों को भी आप मशवरा करके एक मुतहद होकर जवाब दें, तो इससे लगता है कि जैसे वो रिकन्सिलेटरी मूड रखने वाले जनरल हैं। और ये तासुर जो है हार्ड लाइन का, ठीक है, इस तासुर का फ़ायदा भी होता है। जैसे उस तासुर की वजह से ही एकदम अभी वो आए भी नहीं तो मीडिया और आर्मी और उनकी गवर्नमेंट अपसेट होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन मेरा अपना ये तजिया ये है कि वो एक प्रैग्मेटिक आदमी हैं जो पीसफुल रहना चाहते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग। लेकिन बतौर DGISI जो उनके इक़दामात हैं वो ये शो करते हैं कि वो रिकन्सिलेशन को तरजीह देते हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी उनकी अप्रोच रिकन्सिलेटरी होगी, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ वो कायम रखेंगे। थैंक यू।